और याह्या सिनवार की मौत के बाद इजराइल को यकीन था कि हमास बिखर जाएगा, लेकिन उम्मीदों से उलट हमास लड़ाके और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। वो न सिर्फ इजराइल पर हमले कर रहे हैं बल्कि इजरायली हथियारों का आईडीएफ जवानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दावा है कि हमास ने इजरायली हथियारों को रिसाइकिल कर उसी की ग्राउंड फोर्स पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से आईडीएफ जवानों को भीषण नुकसान हो रहा है। गाजा में इजराइल के हमले एक बार फिर तेज हो गए हैं। बीते 24 घंटे से यहां आईडीएफ की बमबारी जारी है। आईडीएफ के फाइटर जेट जहां आसमान से बम बरसा रहे हैं, वहीं ग्राउंड फोर्स टैंकों से इमारतों को खंडहर बना रही है। माना जा रहा था कि याह्या सिनवार की मौत के बाद इजराइल का ऑपरेशन थोड़ा धीमा होगा। बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर की कोशिश करेंगे। ऐसे में सवाल है कि उम्मीदों से उलट इजराइल ने गाजा को एक बार फिर राख बनाना क्यों शुरू कर दिया है। दरअसल इसकी वजह है इजराइल की 401वीं ब्रिगेड के कमांडर कर्नल एहसान दाक्सा की मौत, जिन्हें 24 घंटे पहले ही जबालिया कैंप में हमास ने बम धमाके बढ़ा दिया। कर्नल एहसान दाक्सा 7 सितंबर 2023 से गाजा में मौजूद थे। वो बीते 4 दिन से जबालिया में चल रहे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। 20 अक्टूबर को उनके टैंक के पास जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके में कर्नल एहसान दाक्सा की मौत हो गई। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने एहसान दाक्सा की मौत का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसने आईडीएफ के पैरों तले जमीन खिसका दी और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। कैसे वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमास का जारी वो वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें इजरायली कर्नल एहसान दाक्सा की मौत हुई। ये वीडियो जबालिया का है, जहां कर्नल एहसान दाक्सा की मौत हुई। वीडियो में हमास लड़ाके जमीन में डेटोनेटर फिट करते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद एक लड़ाका पास की इमारत में छिपकर बैठ जाता है और टैंक के आने का इंतजार करता है। टैंक के आते ही हमास लड़ाका बटन दबा देता है, जिसके बाद टैंक में जबरदस्त धमाका होता है। दावा है कि धमाके से टैंक के परखच्चे उड़ गए। हमास लड़ाकों ने इस बम को इजरायली बारूद से तैयार किया था, जिसका दावा खुद अल-कस्साम ब्रिगेड ने किया है। दरअसल वीडियो के एक हिस्से में अल-कस्साम ब्रिगेड का लड़ाका बम पर मार्कर से कुछ लिखता नजर आ रहा है, जिसका मतलब है तुम्हारा सामान कस्साम ब्रिगेड तुम्हारे पास भेज रही है। दरअसल हमास इजराइल के फ्यूज बम और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ये इजराइल के वो हथियार हैं जो जमीन पर गिरे लेकिन किन्हीं वजहों से ब्लास्ट नहीं हो पाए। हमास गाजा के अलग अलग हिस्सों से ऐसे हथियार जमा कर रहा है, फिर उन्हें रिसाइकिल करके इजरायली सेना के खिलाफ इस्तेमाल करता है। जो बम ठीक नहीं हो पाते उन्हें डेटोनेटर के जरिए ब्लास्ट किया जाता है, जैसा कि कर्नल एहसान दाक्सा को मारने के लिए किया गया। इस वीडियो में देखिए, ये एक इजरायली मिसाइल है जिस पर बम फिट किया जा रहा है, जिसके बाद इसे जमीन में दबाकर टारगेट का इंतजार किया जाता है। टारगेट के आते ही इसे रिमोट से तबाह कर दिया जाता है। हमास इजराइल के ज्यादातर बम बूबी ट्रैप लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमास और अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने गाजा की सड़कों पर और गलियों में चौड़ी गहरी खंदकें खोद दी है। इसके साथ ही सड़कों पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया है। इन बारूदी सुरंगों के ऊपर पहुंचते ही इजरायली सैन्य वाहन नष्ट हो रहे हैं।
हमास इजरायली हथियारों से ही इजरायल को जख्म पहुंचा रहा है, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू भड़के हुए हैं। उन्होंने गाजा में तबाही मचाने की हरी झंडी दे दी है। बीते 24 घंटे में इजरायल ने बेत लाहिया और जबालिया पर भीषण बमबारी की है। बेत लाहिया में 73 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जबालिया में 33 लोग मारे जा चुके हैं, जिसके बाद गाजा में मौत का आंकड़ा 42,603 तक पहुंच चुका है। दरअसल इजरायल उन हमास लड़ाकों को ढूंढ रहा है जिन्होंने कर्नल एहसान दाक्सा की हत्या की। माना जा रहा है कि वो बेत लाहिया या जबालिया के बीच कहीं छिपे हैं। इधर आईडीएफ ने जबालिया कैंप को खाली करवाना शुरू कर दिया है। बमबारी के डर से लोग जल्द से जल्द कैंप को खाली कर सुरक्षित जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इजराइल चाहे जितना बारूद बरसा ले, हमास घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। हमास लड़ाकों ने भी इजराइल की ग्राउंड फोर्स के खिलाफ जबालिया में मोर्चा खोल दिया है। ये वीडियो हमास ने जारी किया है। वीडियो में अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से इजरायली टैंकों पर सटीक निशाना लगाते दिख रहे हैं। दावा है कि बीते 24 घंटे में इजरायल के 5 मरकाबा टैंक तबाह हो चुके हैं। हमास की पॉलिटिकल विंग के नेता बासम नाइम ने अपने एक बयान में कहा, याह्या सिनवार की भले ही मौत हो चुकी है, लेकिन इजरायल के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। इससे पहले भी हमारे लीडर्स की हत्या हुई, लेकिन आंदोलन कभी नहीं रुका। हमास का आंदोलन आजादी के लिए है। फिलिस्तीनी अपनी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। साफ है, याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास आक्रामक हो चुका है। उसने इजराइल फौज से इंतकाम का निश्चय किया है, यानी गाजा में आने वाले दिन बेहद ज्यादा बारूदी होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।